आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी पैरेट की सेल्फ फीडिंग की क्या सही उम्र है, बेबी पैरेट को कब तक हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाना है और कैसे उसे सेल्फ फीड पर लेकर आना है और सेल्फ फीड के लिए बेबी पैरेट को क्या क्या खाने में देना है। चलिए आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बेबी पैरेट की सेल्फ फीड की क्या सही उम्र है। हम देखते हैं कि 1.5 से 2 महीने का बेबी पैरेट खाने की तरफ अपना इंटरेस्ट शो करना शुरू कर देता है और अपनी चोंच से उसको पकड़ने की कोशिश करना शुरू करता है। फिर 2 से 2.5 माह की उम्र में बेबी पैरेट अपनी नन्ही सी चोंच से थोड़ा थोड़ा खाना काट कर खाना शुरू कर देता है और फिर 2.5 से 3 महीने का बेबी पैरेट खुद से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देता है और ऐसे में ये 60% खाना काट कर फेंक देते हैं और 40% खाना ही खा पाते हैं। यानी बेबी पैरेट की सेल्फ फीड पर सही आने की उम्र 2.5 से 3 महीना है। जब आपका बेबी पैरेट 2.5 माह का हो रहा होता है तो वो हैंड फीड लेना पसंद नहीं करता और अगर आपका बेबी पैरेट 2.5 माह की उम्र में हैंड फीड ले भी रहा है तो ये सही वक्त है कि आप उसको सेल्फ फीड पर लेकर आएँ और आहिस्ता आहिस्ता उसका हैंड फीडिंग फार्मूला कम करते जाएं और एक टाइम सेल्फ फीड पर कर दें। इस तरह करने से आपका बेबी पैरेट दुबला भी नहीं होगा और उसका पेट भी भरा रहेगा और वो हैंड फीड से सेल्फ फीड पर भी आने लगेगा। अक्सर देखा गया है कि 2 से 2.5 माह के बेबी पैरेट हैंड फीड लेना बिल्कुल छोड़ देते हैं और ख़ुद से खाने की कोशिश करते हैं और ख़ुद से चूँकि पेट भरकर खाना नहीं खा पाते तो दुबले हो जाते हैं। ऐसे में परेशानी की बात नहीं है, बस आपने उसकी रूटीन पर नज़र रखनी है कि बेबी एक्टिव है, आवाज़ निकाल रहा है, घूम फिर रहा है और चीज़ों को काटने की कोशिश कर रहा है। बढ़ती उम्र के साथ बेबी पैरेट की डाइट कम हो जाती है और वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेबी पैरेट कमज़ोर दिखाई ना दे और हैंड फीड भी ले और साथ साथ सेल्फ पर भी आ जाए तो उसके लिए आपने करना ये है कि अगर आप अपने बेबी को 3 टाइम हैंड फीडिंग फार्मूला खिला रहे थे तो सुबह में उसका हैंड फीडिंग फार्मूला बंद कर दें। उसको ताज़ा फल जैसे सेब, केला, तरबूज, आम, अंगूर जैसे फल दें। सब्ज़ी में आप उसे लौकी, पालक, खीरा या भुट्टा दे सकते हैं और उसको सॉफ्ट फूड दें, चाहे तो रात भर भिगो कर दें या उबाल कर। सॉफ्ट फूड में आप काला चना, दाल मूंग, गेहूँ, लाल चावल या लोबिया दे सकते हैं। अगर आपका बेबी पैरेट केज में डंडी पर बैठने लग गया है तो कोशिश करें कि प्याला डंडी के साथ हो ताकि वो बैठे बैठे खाने की कोशिश करता जाए। और दोपहर की हैंड फीड जो आप उसको 12 बजे देते थे 1 बजे कर दें, फिर 1 से 2 बजे कर दें और फिर 2 से 3 बजे कर दें। यानी दोपहर की हैंड फीड का टाइम भी पीछे करते जाएं और इस तरह 10 से 15 दिनों में दोपहर की हैंड फीडिंग भी ख़त्म कर दें और सिर्फ रात में हैंड फीडिंग फार्मूला कराएं। फिर इस तरह रात की हैंड फीड भी ख़त्म कर दें और ऐसे में आपका बेबी पैरेट 2.5 से 3 माह का हो जाएगा। आप अपने बेबी पैरेट को 15 से 20 ml हैंड फीडिंग फार्मूला रात में खिला सकते हैं। अगर वो खुशी खुशी ये ले तो ठीक है, वरना उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। रात के टाइम हैंड फीडिंग फार्मूला खुद से खिलाने से आपका बेबी पैरेट भूखा भी नहीं रहेगा और ना ही कमज़ोर दिखाई देगा। लेकिन अगर आपका बेबी पैरेट हैंड फीडिंग फार्मूला बिल्कुल ही लेना पसंद ना करें तो यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि बेबी पैरेट चूँकि ख़ुद से पेट भर कर खाना नहीं खा पा रहा और हैंड फीडिंग भी खाना पसंद नहीं कर रहा तो ऐसे में आप काला चना या दाल चना बिना नमक के उबाल लें। इतना ज़्यादा उबालें कि चमचे से दबाने पर मैश हो जाए, फिर उसका गाढ़ा पेस्ट बना लें और अपने बेबी पैरेट को स्पून से खिलाएं। वो पेट भर कर खा लेगा। सॉफ्ट फूड अपने बेबी पैरेट को बदल बदल कर खिलाएं। कभी दलिया, कभी जौ, कभी काला चना, कभी दाल चना, कभी चावल और कभी खिचड़ी बना लें। ये सब आपने बिना नमक के उबाल कर खिलाना है। ऐसा करने से आपका बेबी पैरेट बोर भी नहीं होगा और शौक़ से खाएगा। चाहें तो 2 टाइम्स खिलाएं, दोपहर में और रात में, पर ख़ास तौर पर रात में तो ज़रूर खिलाएं ताकि उसका पेट भरा रहे। सुबह में चूँकि उसका पेट खाली होगा तो वो ख़ुद से खाना खाने की कोशिश करेगा और इस तरह वो जल्दी सेल्फ पर आ जाएगा।
पर रात में आपने उसका पेट खुद से भरना है ताकि वो दुबला भी ना रहे। चाहे तो आप उसे हैंड फीडिंग करा दें, या वो नहीं खा रहा तो काला चना या दाल चना या चावल उसको बॉईल करके मैश करके स्पून से खिलाएं। फलों को आप छोटा छोटा टुकड़ा करके दे दें सुबह में, या मैश करके, या फिर गाढ़ा पेस्ट बनाकर भी दे सकते हैं। पेस्ट बनाने के लिए आपने दूध नहीं डालना है, क्योंकि पैरट को दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं खिलाई जाती हैं, उससे उनके पर गिरने लगते हैं। याद रखें, सेल्फ फीड पर आते आते अमूमन 70% पैरट्स कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो कम खा पाते हैं। पर याद रहे कि कम खाने से पैरट कभी भी बीमार नहीं पड़ता, जितना ज़्यादा खाने से पैरट बीमार पड़ जाता है। उसको रोज़ाना ग़िज़ा बदल बदल कर दें ताकि वो मुकम्मल ग़िज़ाइयत ले सके। दूसरा, एक ही खाना खाने से वो बोर ना हो जाए। दूसरा, अगर आप उसको पिंजरे में रखते हैं तो इसको दिन में 2 बार सुबह और शाम ज़रूर खोलिए, ताकि वो खेले कूदे चले फिरे और उसको फिर से भूख लग जाए। इस तरीके पर अमल करने से आपका बेबी पैरट 10 से 20 दिनों में सेल्फ पर आ जाएगा, और यूँ 3 से 3.5 माह की उम्र में वो खुद से खाना खाना शुरू कर देगा। गोलू को भी मैं इसी तरीके से हैंड फीड से सेल्फ फीड पर लेकर आई थी। गोलू की बचपन की वीडियो देखनी है कि वो हैंड फीड से सेल्फ फीड पर कैसे आया, तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't